दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई बड़ी त्रासदी आती है तब असली दोस्ती की पहचान होती है। और इस बार अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप ने यही साबित कर दिया कि भारत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी सच्चा साथी है। पूर्वी अफगानिस्तान के कुनूर और ननरहार प्रांतों में धरती इतनी जोर से हिली कि देखते ही देखते हजारों घर मलबे में बदल गए। रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता का यह झटका जलालाबाद से महज 27 किलोमीटर दूर महसूस हुआ और उसकी गहराई 8 किलोमीटर तक थी। एक ही पल में लगभग 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 3000 से अधिक घायल हो गए और लाखों परिवार बेघर हो गए। सड़कों पर सिर्फ चीखें, अस्पतालों में सिर्फ दर्द और गांवों में सिर्फ मलबा नजर आ रहा था। ऐसे कठिन वक्त में जब दुनिया आश्वासन दे रही थी, भारत ने बिना समय गंवाए सीधे मदद भेजनी शुरू कर दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि भारत ने काबुल एयरपोर्ट पर 21 टन राहत सामग्री भेजी है। इसमें कंबल, टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाइयां, व्हीलचेयर, स्वच्छता किट, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, ORS, हैंड सैनिटाइजर, रसोई के बर्तन, जनरेटर और जल भंडारण टैंक जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं। भारत ने न केवल तत्काल राहत भेजी बल्कि यह भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो और मदद भी पहुंचाई जाएगी। सोचिए जरा, दुनिया के कई बड़े देश अभी विचार विमर्श में ही लगे थे। संयुक्त राष्ट्र मदद का वादा कर रहा था, पश्चिमी देश बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन भारत पहला देश बना जिसने राहत सामग्री वास्तव में भेजी। यही वजह है कि अफगानिस्तान के लोगों के बीच भारत के लिए भरोसा और सम्मान और भी गहरा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब अफगानिस्तान तालिबान शासन के अधीन है। ज्यादातर देशों ने आज भी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने मानवीय मूल्यों को राजनीति से ऊपर रखते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि भारत हर संभव सहयोग करेगा। यह कदम न सिर्फ भारत की संवेदनशीलता दिखाता है बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत अपने पड़ोसी की तकलीफों में कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता। अब जरा सोचिए कि यह मदद सिर्फ राहत सामग्री तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरा कूटनीतिक संदेश भी छुपा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से कदम पीछे खींच लिया, चीन और पाकिस्तान अपनी अपनी याने चल रहे हैं, लेकिन भारत ने बिना शर्त इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। यही भारत की असली ताकत है और यही वजह है कि भारत को एक रिस्पॉन्सिबल पावर माना जाता है। आज अफगानिस्तान के गांवों में जहां लोग अपने अपनों को खोकर टूट चुके हैं, वही भारत से आई मदद उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनी हुई है। वहां के लोग साफ कह रहे हैं कि जब सब दूर खड़े थे तब भारत ने नजदीक आकर उनका हाथ थामा। यही वो भावनात्मक रिश्ता है जो दशकों से भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता आया है। चाहे 2001 के बाद का पुनर्निर्माण हो, चाहे अस्पताल और स्कूल बनाना हो या फिर प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना हो, भारत हमेशा सबसे पहले खड़ा दिखाई देता है। और यही वजह है कि आज यह सवाल उठ रहा है, क्या यह कदम सिर्फ मानवीय सहायता है या आने वाले समय में भारत अफगानिस्तान रिश्तों का एक नया अध्याय भी साबित हो सकता है? क्या तालिबान शासन में भी भारत का यह मानवीय रवैया आगे चलकर दोनों देशों को और करीब ले आएगा? दोस्तों, एक कहावत है, संकट के समय की मदद ही सच्ची दोस्ती होती है, और भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी है। अफगानिस्तान के लिए यह मदद जीवन रक्षक है और भारत के लिए यह उसकी इंसानियत और जिम्मेदारी का प्रमाण है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत का यह कदम सिर्फ मानवीय सहायता है या इसके पीछे कूटनीतिक सोच भी है? क्या यह भविष्य में भारत अफगानिस्तान संबंधों को एक नई दिशा देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम दुनिया को एक बड़ा संदेश देता है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।